सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के एक ऐसे कफनचोर मंत्री को बेनकाब करने जा रहा हूं जो सहकारिता मंत्री है और उस सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को खुलेआम चुनौती दे रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है और जयंत प्रताप सिंह राठौर पर किसी प्रकार का मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े काले धन सामग्रियों के छापे पर डलवा रहे हैं, उठवा रहे हैं, पैसा पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हीं के मंत्रिमंडल का, उन्हीं के कैबिनेट का सहकारिता मंत्री जयंत सिंह राठौर सरेआम सहकारिता विभाग में डाका डाल रहा है, सरकारी खजाने पे डाका डाल रहा है। इस समय देश लोकसभा चुनाव 2024 के दौर से गुजर रहा है। पूरा चुनावी संग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के अंदर भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहे हैं। जिस चरण का चुनाव होता है उसके ठीक पहले ईडी और सीबीआई के भ्रष्टाचारियों के अड्डे पर रेड डालती है। करोड़ों का काला धन पकड़ा जा रहा है। जहां देश में आम नागरिक 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर चंद लोगों के पास सैकड़ों करोड़ का काला धन पकड़ा जाना इस देश के युवाओं के सपनों को रो दे जाने के समान है। एक तरफ मोदी और योगी भाजपा को अनरानी दलों से साफ सुथरा बताते हैं, वहीं चाल चेहरे का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी के मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री सरकारी खजाने से अपने निकट सहयोगियों को सलाहकार के पद पर रखकर 40-40 लाख रुपए साल के वेतन पर लुटवा रहा है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भ्रष्टाचार के मामले में अपने मुख्यमंत्री को खुला ललकार रहा है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर 13 मई 2024 को एक सेमिनार में पिछली सरकारों के दौरान सहकारिता विभाग को बेहतर खजाना समझकर गलत ढंग से नियुक्तियां करने की बात और उनके छोटे भाई डीपीएस राठौर शाहजहांपुर जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं। जेपीएस राठौर को सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए 30 मई 2024 को सहकारिता रत्न पुरस्कार भी दिया गया। आप विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल पर जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति हो, वहां पर कैसे कैसों को सहकारिता रत्न पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। जो सरेआम अपने पीसीएम के एमडी, इफको के अधिकारी सभी को सियासत में लेते हुए गलत तरीके से नियुक्ति कराता है और वो नियुक्ति 3 लाख रुपए पर मंथ के वेतन पे होती है। आप कल्पना करेंगे, आउटसोर्सिंग से भी अगर किसी की नियुक्ति हो रही है तो एक साधारण सा व्यक्ति नीरज कुमार, आखिर जिस तरीके से संज्ञान में आया, सूत्रों से पता चला वो जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री का बहुत करीबी माना जाता है। आखिर उसको 3 लाख रुपए पर मंथ वेतन पे कैसे रखा जाता है? साल भर के लिए रखा गया, 36 लाख रुपए वेतन होता है, 4 लाख रुपए टीए के रूप में दिए जाना सुनिश्चित किया गया और वो भी योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है। मतलब सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की इतनी हिम्मत आखिर किसने बर्दाश्त है? दस्तान ने जब जानने की कोशिश की तो जेपीएस राठौर के ऊपर सुनील बंसल का हाथ बताया जाता है। सुनील बंसल जिसको सब जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फंड की व्यवस्था करता है, वही सुनील बंसल है, जिसका एक प्यादा के रूप में जेपीएस राठौर जो सहकारिता मंत्री है वो जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इतने बेबस और लाचार हो गए हैं जो जेपीएस राठौर के इन घटनाक्रमों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विडंबना देखिए, पीसीएफ उत्तर प्रदेश की एक सरकारी संस्था है और इफको भारत सरकार की सहकारिता विभाग का एक हिस्सा है। वहीं पर जब
दृष्टांत न्यूज ने सहकारिता मंत्री से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, दूरभाष से बात करने की कोशिश की, उनका स्विच ऑफ जा रहा था। सहकारिता मंत्री के पीआरओ मनोज सिंह से जब मैंने बात की तो मनोज सिंह इस बात को सिरे से नकारने लगे कि कोई किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है, पीसीएफ में नियुक्त हो ही नहीं सकती है, और इफको एक प्राइवेट संस्था है। आखिर एक सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का पीआरओ होते हुए उसको इतनी जानकारी नहीं है। भारत सरकार की एक सहकारिता की संस्था है जिसका लखनऊ में एक मुख्यालय भी है, उसके माध्यम से यह नियुक्ति की गई है। 3 लाख रुपए प्रति माह पर नियुक्ति की गई है, 1 साल के लिए की गई है, और 4 लाख रुपए डीए के रूप में भी किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। और मनोज सिंह जो पीआरओ है और उसको इस बात की जानकारी नहीं। जब दृष्टांत न्यूज ने पत्र का हवाला दिया, किसने लेटर जारी किया है उसका हवाला दिया, उसके बाद उसने कहा कि मैं पता लगा के आपको बताता हूं। दोबारा जब मनोज सिंह का फोन आता है और मनोज सिंह ने कहा हां नियुक्ति हुई है, लेकिन वो प्राइवेट संस्था इफको में हुई है। चलिए एक बार मैं मान लेता हूं प्राइवेट संस्था इफको में हुई है जैसा कि पीआरओ कह रहा है, तो पीसीएफ के लेटर पैड पे उनके ही विभाग के वित्त कार्यकारी निदेशक वित्त के द्वारा पीसीएफ के लेटर पद पे पत्र क्यों जारी किया गया, और इफको के द्वारा जो भुगतान किया जाना है सैलरी के मद में वो पीसीएफ के अकाउंट में कैसे गया, क्यों गया, और पीसीएफ क्यों नीरज कुमार को पेमेंट करेगी। आखिर पीसीएफ के भवन में नीरज कुमार के बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था की गई, कर्मचारियों की व्यवस्था की गई, गाड़ी की व्यवस्था की गई। जब वो पीसीएफ का कर्मचारी ही नहीं है तो आखिर नीरज कुमार को ये सारी सुविधाएं क्यों दी गई। मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से ये सवाल कर रहा हूं, आपकी नाक के नीचे आपका सहकारिता मंत्री इतना बड़ा ब्लंडर कर दे रहा है, सरकारी खजाने में डाका डाला जा रहा है, तो जेपीएस राठौर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। हेलो, हाँ ये मनोज कुमार सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी भैया। आप पीआरओ हैं सहकारिता मंत्री जी के? जी भैया। हाँ मैं अनु गुप्ता पत्रकार बोल रहा हूँ दृष्टांत मैगजीन से। जी भैया। हाँ मैं एक विषय में जानकारी चाह रहा था जी कि ये आचार संहिता में क्या किसी की पीसीएफ में नियुक्ति की गई है? पीसीएफ में नहीं, ऐसा तो आचार संहिता हो नहीं सकता। भाई जब पत्र 22/5/2024 का जारी हो रहा है और ये नरेंद्र कुमार सिंह जो कार्यकारी निदेशक प्रशासन ये पत्र जारी कर रहे हैं, हाँ तो 22/5 को तो क्या कही जाती है अभी आचार संहिता लगी है ना? क्या कोई अधिकारी तो नहीं रिटायर हुआ हो, ऐसा कुछ किया हो, ऐसा नहीं। एक आउटसोर्सिंग से नीरज कुमार को सलाहकार के पद पर रखा गया है। नीरज कुमार को? हाँ, और सीधे मेरे सूत्र ये बता रहे हैं ये आपके सहकारिता मंत्री जयंत प्रताप सिंह राठौर के भतीजे हैं। नहीं गलत है, जितना ये मैं बता रहा हूँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप बताइए, आप भी पीआरओ हैं, मंत्री जी के पीआरओ हैं आप बताइए किसी को ऐसा कौन सा पद है आउटसोर्सिंग से कि 3 लाख रुपए प्रति माह पे उसकी नियुक्ति की जाए सलाहकार पे? नहीं इतना नहीं होगा, गलत है, कोई आपको गलत सूचना दी। अरे भाई साहब पत्र मेरे हाथ में है, नरेंद्र कुमार सिंह कार्यकारी निदेशक प्रशासन के आदेशों से दस्तखत से पत्र मेरे हाथ में है। भेजिए, व्हाट्सएप करिए। अच्छा अभी आपको कैसे भेजना? अभी तो हम स्टोरी करेंगे ना, हम तो आपका मत जानने के लिए, क्योंकि मंत्री जी का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है ना। भतीजे भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो गलत किसी ने भेज दिया आपको।
सही ले लेना, फिर करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही हो तो वरना गलत है उसकी जांच कर नहीं आप ये बताइए, चलिए हमने मान लिया मंत्री जी के भतीजे नहीं, चलिए मान लिया मैंने, लेकिन आप सुन तो अरे मेरी सुन लीजिए आप भाई साहब मेरी सुन तो लीजिए। मतलब ये है कि एक एक चीज ही सही होगी ना। आपने कहा नहीं भतीजे हैं, मैंने कहा नहीं है, उनके छोटे भाई हैं, उनके 2 बेटे हैं बस, और कोई है ही नहीं उनके परिवार में। दोनों बाहर रह के पढ़ रहे हैं, वो भी प्रेस में। सुन तो लीजिए, आप मेरी सुनिए मेरे भाई साहब, दोनों प्रेस में है, वो मीडिया में देखते हैं दिल्ली में, भतीजे खुद है वो, दोनों प्रेस काम करे वही प्रेस में ही है, वो दिल्ली में है वो, और कोई 2 भतीजे और कोई है नहीं। मतलब नहीं है मेरा, इससे भतीजा नहीं है। सुनिए और दूसरी ये सूचना जो है नीरज, मैं जानता भी नहीं, पता नहीं, अभी मैं पता करके नहीं। हमें ये बताइए, कोई भी किसी के परिवार के लोग प्रेस में हो या मीडिया हाउस के मालिक हो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है, अरे भैया इतना फायर क्यों हो रहा है, इतना आराम से बात करिए ना आप। मैं आराम से बात कर रहे हैं आप, नहीं आ रहा ऐसे नहीं करें आप, हमारे बड़े भाई है, ऐसा मत करिए। हमसे पूछ रहे, मैं आप बहुत आसाइस्ता से बता रहा हूँ, आप मार इतना प्रेशर बनाए पड़े, ऐसा कुछ है नहीं, गलत किसी ने बताया आपको, गलत जारी हो सकता है, चुनाव टाइम है, कुछ भी कर सकता कोई। अरे ऐसा कुछ है नहीं वैसे। मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक 24 कैरेट का एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूँ। मैं जब तक मेरे हाथ में दस्तावेज नहीं आते हैं, मैं किसी के ऊपर कोई स्टोरी का एक शब्द नहीं लिख सकता हूँ। मेरे हाथ में लेटर है। अरे तो बताओ, है तो क्या करें भाई साहब, आप बताओ। अब नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको पूछ के बता रहा हूँ, जानकारी करके बता रहा हूँ। अब मुझे आपने एक जानकारी में मुझे है कि भतीजा को नहीं है, बस इतना मैं कह रहा हूँ। भतीजा नहीं, लेकिन मंत्री जी के विभाग में, मंत्री जी के विभाग में अगर कोई के विभाग में ऐसा हो नहीं सकता है ऐसा। अरे भाई साहब 3 लाख रुपए प्रतिमाह। अरे भाई साहब, मेरे एक साफ लिखा है, साफ लिखा, नीरज कुमार सलाहकार पद पर सेवाएं देने की तिथि से 1 वर्ष तक एक मुश्त 3 लाख रुपए प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया जाए। उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि इफ्को से प्राप्त धनराशि के आधार पर श्री नीरज कुमार सलाहकार को माह अप्रैल 2024 के मानदेय का भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें। पता नहीं भाई, ये तो समय दें, एक बार जानकारी ले लें इसकी क्या है। अच्छा सुनिए, मैं आपको इसलिए मैंने मंत्री जी से डायरेक्ट वर्जन लेने की कोशिश, लेकिन उनका स्विच ऑफ जा रहा है। फिर मैंने आपसे बात, मैं बिना कार्यक्रम, आप मुझे जरा नहीं कह रहा हूँ बताइए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, आप मेरा मतलब है कि आप जो करना है वो करिए, लेकिन आप सही जानकारी करके करिए। मैं ये कह रहा हूँ आपके यहाँ सही जानकारी, मुझे कुछ नहीं ऐसा आपको लग रहा है, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा। एक बार सही जांच कर लीजिए उसकी। एक चीज मैंने बता दी, दूसरी आप ये बता रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं। मैं अभी से बात करके मुझे देखता हूँ। बात करके मुझे बताइए, आप बताइए जैसा हो। अभी बात कर रहा हूँ भाई साहब। वो एक तो पहली तो बात तो सरकार से कोई नियुक्ति नहीं है सरकारी, वो दूसरी बात कि वो चुनाव वो आचार संहिता से पहले का है। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको समझे। और वो उसने किया है शायद, इसको द्वारा किया गया है। नहीं, मेरी बात सुनिए तो। और नहीं, और वेतन के लिए दिया गया, जिनको वेतन नहीं मिला उस वेतन के उनको भुगतान के लिए अभी चिट्ठी कितनी लिखी होगी। दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। हाँ सुनाइए। हमें भेज देते तो ज्यादा अच्छा रहता, भेजे नहीं, हमें तो आसान रहता समझने में। नहीं। हेलो, हाँ मनोज जी, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो उनको फोन करिए, क्या नाम एनके सिंह जी को। एनके सिंह क्या है? जो जिन्होंने जारी किया है। अच्छा, जिन्होंने जारी किया, उनका नंबर है मेरे पास? उनका नंबर नहीं है। नंबर अच्छा भी हम खोज ही देते हैं। अच्छा, खोज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, जो है ठीक है। लेकिन हम बातचीत कम करते हैं लोगों सरकार देखते नहीं। लेकिन अभी आपने जब कंफर्म किया हो तब तो इन्हीं से कंफर्म किया होगा ना आपने? नहीं, वो हमने किसी और से पूछा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हम चलिए ठीक है। मैं दृष्टा न्यूज के माध्यम से इस बात की अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जो इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दृष्टा न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।